नए वजीर आजम का इंतखाब आज होगा। शहबाज शरीफ और शाह महमूद कुरैशी मद्दे मुकाबिल, दोनों के कागजात नामजदगी मंजूर। नून लीगी सदर के फॉर्म पर आए तहरीक इंसाफ के तमाम एतराज़ात मुस्तरद। कौमी असम्बली का इजलास पीर दोपहर 2 बजे शेड्यूल। नए कायदे ईवान की हल्फ बर्दारी भी आज ही होगी। मुल्क में नए दौर का आगाज बाहमी एहतराम को फरोग देंगे। कोशिश होगी मुल्क की मईशत बेहतर करके आवाम को रिलीफ दे। नई काबीना की तश्कील इत्तेहादी रहनुमाओं की मुशावरत से होगी। नवाज शरीफ के मुकदमात कानून के मुताबिक देखे जाएंगे। शहबाज शरीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से राबते। वजारत उज़्मा के लिए नामजद उम्मीदवार की जरदारी हाउस आमद। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक में साथ देने पर तशक्कुर का इजहार। पूरी जिद्दोजहद में आपका किरदार इंतहाई अहम रहा। मौलाना फजलुर रहमान से गुफ्तगू। MQM के वफ्द खालिद मकसी और मोहसिन दावड़ की भी मुलाकातें। बाहर निकाले सबको, हम सबको बाहर निकाले। आप कर रहे बात करें हाथ ऐसे छोड़े हाथ। आप बाहर निकले कमरे से बाहर। मेरा कैंडिडेट आए तो कैंडिडेट मैं नहीं है, तुम भी नहीं हो। तुम्हारे इक़्तिदार का नशा चढ़ गया तुम्हें अभी भी। आप बन जाए। शहबाज शरीफ कैंडिडेट है, इसी के लिए तकलीफ है आपको मोहतरमा, इसी के लिए तकलीफ है आपको। आप हमारे प्रोसेस में रुकावट के बहस ना बने। हमने आपका पॉइंट नोट कर लिया। दैट्स ऑल। शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर एतराज़ात। सेक्रेटरी कौमी असम्बली के दफ्तर में PTI और मुतहदा अपोजिशन के रहनुमाओं में तल्ख कलामी। बाबर आवान अपने उम्मीदवार के साथ अपने साबिक वज़ीर आज़म जैसा हल करवाएंगे। एहसन इकबाल का तबसरा। हमारे वकील के दलाल में मुदाखलत न करें। शाह महमूद कुरैशी का जवाब। हुकूमत की तब्दीली है, ये एक बैनुल-अक़वामी रजीम चेंज ऑपरेशन था जो यहाँ पे हुआ। शहबाज शरीफ जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की जो TTs का केस है, जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है उस दिन वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन लड़ रहे होंगे। लिहाजा कोर कमेटी की रिकमेंडेशन ये है, हमें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। हम कौमी असम्बली से शुरू कर रहे हैं। शहबाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ का कौमी असम्बली की तमाम नशिस्तों से इस्तीफों पर गौर। शाह महमूद कुरैशी की नामजदगी का मतलब नून लीगी सदर की नामजदगी चैलेंज करना था। रजीम चेंज जालमी साजिश। उम्मीद है कौम सड़कों पर निकलेगी। फवाद चौधरी की मीडिया टॉक। कौमी असम्बली से इस्तीफा पर मुशावरत। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गौर शेड्यूल। ऐवान के अंदर रहकर टफ टाइम देंगे। बास अरकान की जानिब से मैदान खाली छोड़ने की मुखालिफत। भरपूर मुकाबले की तजवीज़ देती। हम इस्तीफे नहीं देंगे। PTI के मुनहरिफ अराकीन डट गए। तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान सीटें छोड़ना चाहते हैं छोड़ दें। उनके हलकों में ज़िम्नी इंतखाब हो जाएंगे। राजा रियाज का रद्द अमल। इमरान खान साहब से दरखास्त की थी, असम्बलियां तोड़ दो, इमरजेंसी लगा दो, गवर्नर राज लगा दो। इमरान खान से आखिरी बात की है कि इन असम्बलियों से सारे इस्तीफा दे दो। मैं इमरान खान की हमायत में जेल भरो तहरीक का ऐलान करता हूं। इम्पोर्टेड हुकूमत को खत्म न किया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। एशन गोई कर रहा हूं, 29 तारीख से पहले कोई मौजूदा होगा। इमरान खान को गैर मुल्की साजिश के तहत निकाला गया। कप्तान से आखिरी बार कह रहा हूँ, असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। एक माह में मंजर बदलने वाला है। ईद से पहले कोई न कोई मौजज़ा जरूर होगा। शेख रशीद का लाल हवेली में खिताब। जेल बरो तहरीक का ऐलान। इमरान खान से यकजहती का इजहार। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर समेत PTI के मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। खवातीन और बच्चों समेत कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक। शुराका की नारेबाजी।
मकामी मीर जाफरों ने अमेरिका की मिली भगत से हुकूमत तब्दील की। पाकिस्तानी अवाम और ओवरसीज पाकिस्तानियों ने इस तब्दीली को मुस्तरद कर दिया। हिमायत पर शुक्रिया, इमरान खान का ट्वीट। इमरान खान और उनकी काबीना डी नोटिफाई। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। बीबीसी की 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब के वाकयात पर मबनी खबर गुमराहकुन करार। शाया शुदा खबर सरासर बेबुनियाद और झूठ का पलंदा है। गुमराहकुन स्टोरी बुनियादी सहाफती अखलाकियात की खिलाफ वर्जी। जाली कहानी में कोई हकीकत नहीं। ये एक मुनज़्ज़म डिसइंफॉर्मेशन मुहिम का हिस्सा लगता है। मामला खबरिसा इदारे के साथ उठा रहे हैं ISPR। एक भयानक दौर से उम्मीद की तरफ का सफर सबको मुबारक। 3.5 साल कौम को बदतरीन हुक्मरानी, महंगाई और गुर्बत का सामना करना पड़ा। अब पाकिस्तान को दोबारा तरक्की और खुशहाली के सफर पर गामजन करेंगे हमजा शहबाज का अज़्म। विफाक में कामयाबी के बाद अपोजिशन इत्तेहाद हमजा शहबाज को वज़ीर आला पंजाब मुंतखब कराने के लिए सरगर्म। लाहौर में मुत्तहिदा अपोजिशन के एहसास में इफ्तार डिनर। तरीन, अलीम खान और असद खोखर ग्रुप भी शरीक। मरकज में PTI को शिकस्त हुई। पंजाब में भी ऐसा ही होगा, रहनुमाओं का इज़हार ख्याल। इमरान खान और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं की मौजूदा सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तफसीली बातचीत। सियासी मामलात में मिलकर चलेंगे। काफिलगी रहनुमा की मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी। पंजाब में वजीर आला के लिए आपको मुकम्मल सपोर्ट करेंगे, PTI चेयरमैन का वादा। धमकी अमेसकत की तहकीकात और इमरान खान का नाम ECL में डाला जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज दरख्वास्त की समाअत करेगी। फवाद चौधरी, शाह महमूद, कासिम सूरी और असद मजीद का नाम भी एग्जेक्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने की सदा। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स का मुस्ताफी होने का फैसला। शहबाज शरीफ को प्रोटोकॉल नहीं दे सकता, शाह फरमान का बयान। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और गवर्नर बलोचिस्तान सैयद जहूर अहमद का भी मुस्ताफी होने का इम्कान। पाकिस्तान में हुकूमत की तब्दीली। लंदन में लीगी कारकुनों का जश्न, खिलाड़ियों का एहतजाज। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के बाहर आमना सामना। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास आज तलब। वजीर आला महमूद खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद भी एजेंडे में शामिल। ईवान की कार्रवाई दोपहर 1 बजे शुरू होगी। मुझे भी मजबूर किया है कि मैं दिल की गहराइयों से एक नारा जरूर लगाऊं, और वो नारा है शहबाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। फनकार भी हुकूमत की तब्दीली पर खुश। अदाकारा रेशम ने शहबाज शरीफ जिंदाबाद का नारा लगा दिया। वीडियो पैगाम में कौम को मुबारकबाद।